अगर आप एक नया प्रिंटर लेने का सोच रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि एक सही प्रिंटर आप अपने घर ला सके। तो कौन से हैं वो पॉइंट्स, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज स्वप्निल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नई रफ्तार। तो फ्रेंड्स, प्रिंटर जब भी हम सेलेक्ट करें तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि आपको किस टाइप के प्रिंटर के साथ जाना है। मतलब बेसिकली देखिए, 3 टाइप के प्रिंटर होते हैं: डेस्क जेट प्रिंटर, इंकजेट टैंक प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर। इन सारे प्रिंटर्स के डिटेल में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी है। अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि आपको किसके साथ जाना था, आप उससे देख सकते हैं। मैं उसे आई बटन में लिंक कर देता हूँ। बट थोड़ा सा इसमें हम बात कर लेते हैं कि आपको डेस्क जेट किसको लेना चाहिए, इंक टैंक किसको लेना चाहिए और लेज़र किसको लेना चाहिए। तो डेस्क जेट प्रिंटर सबसे सस्ता होता है, बट उसका कॉस्टिंग, आपका जो प्रिंटिंग पेज का कॉस्टिंग है, उतना ही ज़्यादा महंगा आता है। तो डेस्क जेट प्रिंटर तो आप अवॉइड ही कीजिए। आप सिर्फ एक ही कंडीशन में उसे लीजिए कि मान लीजिए आपका सिर्फ 1-2 पेज का आपका रोज़ का एवरेज में आपको प्रिंट निकालना है, या हार्डली मंथ में आपको 60-70-80 पेज निकालने हैं। और वो भी इमरजेंसी में, मान लीजिए कि आप रात को जब निकालते हैं तब कहीं और बाहर जाकर आप नहीं निकलवा सकते, या फिर आपको पसंद नहीं कि बार बार बाहर जाके मैं प्रिंट कराऊँ, तो आप डेस्क जेट प्रिंटर के साथ जाइए। क्योंकि 1-2 पेज का प्रिंटिंग तो वैसे आप चाहें तो बाहर से भी करा सकते हैं, उतना ही कॉस्ट आपको पड़ेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इंक टैंक प्रिंटर की। अगर आज की डेट में हम प्रिंटर्स को देखें तो जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रिंटर आपका आता है वो इंक टैंक प्रिंटर ही होता है। और इसका रीज़न भी है, क्योंकि जो इसका पर पेज आपका प्रिंटिंग कॉस्ट है वो सबसे कम है। और अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा मैटर यही करता है कि जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो सबसे कम किस में है। तो इंक टैंक प्रिंटर आपको किसे लेना चाहिए? अगर मान लीजिए आपका 60-70-80 पेज का रोज़ का आपका प्रिंटिंग का निकालना है आपको, तो आपके लिए सबसे सही होगा इंक टैंक प्रिंटर, क्योंकि आपका प्रिंटिंग कॉस्ट भी काफ़ी कम रहेगा और एक अच्छे खासे बजट में आपका प्रॉपर प्रिंटिंग हो जाएगा। तो अब बात करते हैं लेज़र प्रिंटर के। लेज़र प्रिंटर बेसिकली आपको ऑफिसेस या फिर हॉस्पिटल्स, ऐसे जगह पर यूज़ किया जाता है। आप उसे घर में भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट बेसिकली आप इसे आप देखेंगे तो आपको हॉस्पिटल या फिर ऑफिसेस में यूज़ होगा, क्योंकि इसका मेन चीज़ ये है कि इसका पर पेज प्रिंटिंग कॉस्ट जो है वो आपका इंक टैंक प्रिंटर से ज़्यादा और डेस्क जेट से तो बट ऑब्वियसली बात है कम ही रहेगा। लेकिन इसका सबसे प्लस पॉइंट है कि इसका स्पीड। मान लीजिए आपको लगातार बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग कराने हैं तो फिर आपको चाहिए स्पीड, और वो स्पीड आपको दे सकता है लेज़र प्रिंटर। तो अगर आपको नॉन स्टॉप प्रिंटिंग करना है, यानी काफ़ी ज़्यादा प्रिंटिंग करना है, ज़्यादा स्पीड में करना है, तो फिर आप आँख बंद करके लेज़र प्रिंटर के साथ जाइए। उससे कोई भी कम्पीट नहीं कर सकता। तो ये बेसिकली छोटे छोटे बात में अपन देख लिए कि तीनों प्रिंटर कैसे हैं और किसको लेना चाहिए। एक बार जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको प्रिंटर कौन सा लेना है, फिर उस प्रिंटर में आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है ताकि आप सही प्रिंटर को चूज़ कर सकें। तो देखिए, आज की डेट में ऑल इन वन तो सबसे कॉमन है। ऑल इन वन का मतलब क्या होता है कि प्रिंट, कॉपी और स्कैन, मतलब ये तीनों चीज़ उस प्रिंटर में हो सके। और ये आपको 3,000 के आपको प्रिंटर में मिल जाएगा और 30,000 का प्रिंटर में मिल जाएगा। तो ये तो आजकल बहुत कॉमन फीचर है। फिर भी इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि ये ऑल इन वन है कि नहीं। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको देखना चाहिए वो है कनेक्टिविटी की। मतलब आपको यूएसबी वाले प्रिंटर चाहिए या वाईफाई वाले। यूएसबी वाले प्रिंटर में तो खैर कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, पर आप अगर वाईफाई वाले प्रिंटर के साथ जा रहे हैं तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि आपको जो वाई प्रिंटर है वो सेंट्रली आप उसे लोकेट कीजिए। और सबसे बेस्ट चीज़ तो ये है कि अगर आप ब्रॉडबैंड यूज़ करते हैं तो अपने राउटर से उसको इथरनेट से कनेक्ट कर दीजिए, तब वो बहुत अच्छा यूज़ करेगा। नहीं तो कई बार ये कंप्लेन सुनने को मिलता है कि जो वाईफाई वाले प्रिंटर है उतना अच्छा काम नहीं करते। तो एक बार आप ये भी चीज़ देख लीजिए कि आपको यूएसबी के साथ जाना है कि वाईफाई के साथ। और वाईफाई के साथ जाना तो जो पॉइंट्स मैंने बताया उस चीज़ को आपको ध्यान रखना चाहिए। अब जो पॉइंट आपको देखना है कि वो कौन कौन से पेज को सपोर्ट कर रहा है। अल्टीमेटली प्रिंटर के बहुत सारे यूजेस होते हैं। हो सकता है आप उसे होम यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, या हो सकता है आप उसे स्टूडेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है आप उसके ऑफिस में यूज़ कर रहे हैं, या फिर आपका कोई शॉप है आप वहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो हो सकता है हर जगह अलग अलग पेजेस आपको यूज़ करना पड़े। तो आपको पर्टिकुलर किस पेज के प्रिंट करना है वो चेक कर लीजिए कि उस मॉडल में उस पेज में प्रिंट होगा कि नहीं होगा। जनरली अगर आप देखिए तो A4, A5, A6, DL, एनवलप, इन सारे पेजेस में कॉमन आपका प्रिंटिंग हो जाता है और मोस्टली काम आपके इसमें हो भी जाते हैं। तो ये चेक कर लीजिए कि वो कौन कौन से पेज को प्रिंट करते हैं।
एक और पॉइंट जो आपको हमेशा कंसिडर करना चाहिए प्रिंटर लेने के टाइम, कि उसका पेज स्पीड क्या है, मतलब वो 1 मिनट में कितना पेज प्रिंट कर देगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये 2 3 4 5 पेज अगर आप दिन में निकाल रहे हैं तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं, बट 50 60 70 80 पेज भी आप निकाल रहे हैं तो स्पीड आपको ध्यान रखना चाहिए। तो वो कंपनी मेंशन करती है, आप उसको तो कंसिडर मत कीजिए, उसमें आप कम से कम 10 to 20% उसमें आप डिक्रीज कर लीजिए, तो वो स्पीड आपको पता चल जाएगा कि पर मिनट या पर सेकेंड वो कितना पेज प्रिंट करता है। हालांकि सेकेंड में निकलता नहीं, मैंने जनरल बात की है। तो पर मिनट आपका कितना पेज निकलता है वो वहाँ पे मेंशन करते हैं, आप उस चीज़ को देख लीजिए। पता चला आपने प्रिंटर ले लिया और फिर वो उतना स्पीड से आपको प्रिंट कर ही नहीं रहा है, आपका काम पेंडिंग में जाया जा रहा है, तो भी कोई मतलब नहीं। तो स्पीड आप हमेशा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चलिए अब बात करते हैं हम पेज यील्ड की। ये क्या होता है? पेज यील्ड का मतलब होता है कि एक बार जैसे हमने इंक टैंक में पूरा टैंक को फिल कर दिया तो वो कितने पेजेस निकालते हैं। अल्टीमेटली इसी से आपका प्रिंटिंग कॉस्ट डिसाइड होता है। तो इस चीज़ को आपको हमेशा कंसिडर करना चाहिए। उसे बताता है पेज यील्ड में, वो बताता है मान लीजिए कि ब्लैक एंड वाइट 6000 और कलर आपका 8000। मतलब एक बार आप टैंक को कंप्लीट फिल कर लेंगे तो करीब करीब 6000 पेज आपका ब्लैक एंड वाइट निकल जाएगा और 8000 पेज कर रही है वो आपका येलो मतलब कलर में निकल जाएगा। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपका प्रिंटिंग कॉस्ट क्या पड़ना है। कलर में ज़्यादा इसलिए निकलता है कि कलर में 3 कलर के आपको कॉम्बो डलते हैं और ब्लैक तो एक कॉमन रहता है। तो इस चीज़ को आपको कंसिडर करना चाहिए प्रिंटिंग कॉस्ट का। और वही बात है कि जो कंपनी क्लेम कर रही है आप उस पर आँख बंद कर भरोसा मत कीजिए। कम से कम प्रिंटिंग कॉस्ट आपको उससे थोड़ा महंगा तो पड़ेगा ही, बट इस चीज़ को कंसिडर करिए कि आपको प्रिंटिंग कॉस्ट क्या पड़ने वाला है। नेक्स्ट फैक्टर जो हम बात कर रहे हैं वो आपका स्क्रीन रेजोल्यूशन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाती है, पर हमेशा हम इसे इग्नोर कर देते हैं। ये जनरली डीपीआई में डिनोट किया गया है। ये बताता है कि वो किस रेजोल्यूशन में आपका प्रिंट करेगा। मान लीजिए आप एक इमेज निकाल रहे हैं तो वो कितना शार्प इमेज निकलेगा वो इसी से डिसाइड होगा कि कितना अच्छा डीपीआई दिया हुआ है उसमें। या फिर आप एक टेक्स्ट को निकाल रहे हैं तो वो टेक्स्ट कितना क्लियर दिख रहा है, ये भी उसी पे डिपेंड करता है कि कितना अच्छा डीपीआई आपका प्रिंटर में दिया हुआ है। तो इस चीज़ को कभी इग्नोर मत कीजिए। वहाँ पे अलग से मेंशन किया रहता है कि कितने डीपीआई का आपका ये प्रिंटर है, उस चीज़ को आप हमेशा कंसिडर कीजिए। और ये देख लीजिए कि आपको उसमें ज़्यादा टेक्स्ट वाले पेजेस निकालने हैं, इमेज वाले निकालने हैं, और आपको उस हिसाब से आपको प्रिंटर को सेलेक्ट करना चाहिए। एक और फैक्टर आपका आता है कि आपको जो प्रिंटर आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो कितने जीएसएम के पेज को सपोर्ट करता है। जीएसएम का मतलब क्या होता है? एक पेज का थिकनेस। देखिए अलग अलग प्रिंटिंग अलग अलग पेजेस में होते हैं। मान लीजिए आप फोटोज़ निकाल रहे हैं तो उसका थिकनेस आपका अलग आएगा। आप नॉर्मल आप फोटो कॉपी कर रहे हैं तो उसका आपका पेज का थिकनेस अलग आएगा। तो आपका बेसिकली वर्क क्या है? और ये नहीं कि आप रोज़ वो काम करते हैं, पर हाँ कभी ना कभी आपको वो काम करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप वो देख लीजिए कि उतने जीएसएम जिस पेज को आप यूज़ करेंगे उसका कितना जीएसएम है, उतने जीएसएम तक का आपका प्रिंटर आपको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं तो आप आज प्रिंटर ले लेंगे और आपका आधा काम होगा नहीं, तो फिर सेंस क्या है? तो पहले प्रॉपर रिसर्च कर लीजिए और उसके बाद ही प्रिंटर को सेलेक्ट करिए। अब एक और पॉइंट देखिए, आजकल सब में आपका बॉटल इंक डलता है, मतलब लिक्विड इंक डलता है, और पर पेज कॉस्टिंग मैंने आपको बता दी। पर ये जो इंक का बॉटल का जो आपका कॉस्टिंग है वो भी वेरी करता है। तो जनरली अब देखिए कि कौन से कंपनी का जो इंक आता है वो आपका सस्ता आता है, कंपेरेटिवली सस्ता आता है। क्योंकि अल्टीमेटली लॉन्ग टाइम में ये भी आपको फैक्टर आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जिसका इंक सस्ता आएगा बट ऑब्वियस सी बात है उसका प्रिंटिंग आपको कम से कम देखने को मिलेगा। तो इस पॉइंट को भी आप हमेशा कंसिडर कर लीजिए। अब वारंटी की बात, कि आपके आसपास में आपके सिटी में उसका सर्विस सेंटर है कि नहीं जिसमें प्रिंटर को आप सेलेक्ट कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि यहाँ से 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर में तो है सर्विस सेंटर, बट वहाँ से जाना, वहाँ से सर्विस होके आना, मतलब कम से कम 4 5 दिन का आपका टाइम ले लेता है। और मान लीजिए आपका कोई एक शॉप है, वहाँ अगर 5 दिन प्रिंटर नहीं रहेगा तो आपको कितना लॉस हो जाएगा। तो ये चीज़ देख लीजिए कि आपके प्रॉपर सिटी के अंदर इसका सर्विस सेंटर है कि नहीं और उसका फीडबैक क्या है। तो बस यही कुछ मेजर पॉइंट्स थे प्रिंटर को लेके जो आपको देखने चाहिए कभी भी एक प्रिंटर को सेलेक्ट करते हुए। सबसे पहले तो ये कि आपको डेस्कजेट इंक टैंक प्रिंटर की लेज़र प्रिंटर किसके साथ जाना है, और फिर बाकी सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया, जब इन दोनों को आप एक साथ डिसाइड कर लेंगे तो फिर देखिए बहुत सही आप प्रिंटर अपने लिए सेलेक्ट करेंगे और बहुत अच्छा आपको उसका एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। तो बस यही था आज के वीडियो में।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। टेक केयर।